जो कि हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल उनका रहना जापान से है। और जापान में ही उन्होंने बिजनेस को देखा, सीखा। और ये नुस्किन बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। और जब इंडिया में आया तो इंडिया का बड़ा विजन भी उन्होंने देखा कि भाई क्यों इंडिया में कंपनी ओपन होने जा रही है, क्या कारण है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे ग्रेट मेंटर जानकी सोनी जी, मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए। सो सभी के तरफ से, हमारे जो जितने भी टीम के लीडर्स है, न्यू गेस्ट है, सभी की तरफ से मैं आपका तहे दिल से आज के सेशन में वेलकम करना चाहता हूँ। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच संजय सर। जैसे संजय सर ने बताया कि मैं खुद मतलब मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा मतलब रूट्स मेरे अहमदाबाद इंडिया से हैं। पर कुछ साल पहले मैं मेरे मतलब फैमिली के साथ हम लोग टोक्यो शिफ्ट हो गए। वहां पे जब भी मैंने नुस्किन के बारे में सोचा मतलब सुना था पहले कुछ साल पहले मतलब 3-4 साल पहले, जब भी मुझे मुझे थोड़े स्किन इश्यूज वगैरह हुए थे, तभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये नुस्किन के प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ हम लोग ट्राई कर कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं ऐसे। तो वैसे पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग स्किन केयर ट्राई किए थे। बट जब भी मैंने नुस्किन का सोचा कि मैंने सोचा चलो ये भी कुछ ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। तभी नुस्किन का जब भी मैंने ये जो अभी हम लोग आगे जैसे डिवाइसेस के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे जो इंडिया में भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो वो मैंने स्टार्ट किया ट्राई करना और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मुझे मिले। तब से फिर मैंने जब भी नुस्किन इंडिया के बारे में सुना कि नुस्किन इंडिया लॉन्च हो रहा है, और तभी मैंने सर्च करना स्टार्ट किया ज्यादा से ज्यादा कि नुस्किन इंडिया अपॉर्चुनिटी क्या है ऐसे। ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा बिजनेस सेटल्ड है मतलब टोक्यो में। बट मैंने सोचा कि अगर मतलब ये टाइम फ्रीडम इतना मिल रहा है, पैसिव इनकम का इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एज एन इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो एक चांस अगर हम लोग ले सके कि नुस्किन इंडिया के बारे में। और सभी को पता है कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है और जब भी अगर हम लोग उसको स्टार्टिंग से अगर ज्वाइन करें तो उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, राइट। ऐसे मैंने जब भी नुस्किन इंडिया के बारे में सुना, मैंने नुस्किन इंडिया में ज्यादा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और तभी जाके मैंने मतलब वहां पे ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव प्लस की पोजीशन सिर्फ 2 ही महीने में जैसे अचीव की। बहुत ही यहाँ पे जैसे इंडिया का थोड़ा इजी है, हम लोग क्वालिफिकेशन सभी कुछ देखेंगे आगे आगे जैसे बात करेंगे। बट बाकी सब कंट्रीज में नुस्किन ज्वाइन करके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट मैंने ज्यादा मतलब क्योंकि मुझे नुस्किन इंडिया में पार्टिसिपेट करना था, मैंने वहां पे ज्यादा मतलब ब्रांड रेप प्लस का पोजीशन अचीव करके फिर इंडिया एज एन इंडिया फाउंडर मेरा नाम मतलब एलिजिबल हुआ। और जब भी नुस्किन का इंडिया लॉन्च हुआ तो एज एन इंडियन एलिजिबल मैंने नुस्किन इंडिया की जर्नी स्टार्ट की। और हमारा जो मतलब हमारे मेंटर्स इसके आगे की हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई, तो मिस्टर थीरा हमारे साथ थे। जैसे वो इंग्लिश बोलते थे, हम लोग ट्रांसलेट करते थे। पर अभी कैसा है जब भी क्योंकि पूरा नुस्किन जैसे इंडिया के बारे में हम देखें, अलग अलग डाइवर्स बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग है, सभी की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। तो अभी जैसे हम इतना इंडिया पूरा इतना बड़ा है, तो हमें भी आज हमको खुद को डेवलप करना होगा एज एन लीडर। और आगे अगर हम लोग अलग अलग जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, तो अलग अलग हमें अपने लैंग्वेजेस में भी डेवलप करना होगा। तो वैसे ही आज से हमने फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है हिंदी में, और आगे आगे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करेंगे। और जैसे अभी हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे नुस्किन इंडिया क्या है उसके बारे में। तो जैसे न्यूस्किन जो अभी हम लोग जो फेज बोल रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूस्किन का इंडिया का प्री लॉन्च फेज। जैसे नवंबर 1 को कंपनी अभी आई इंडिया में, राइट। और नवंबर 1 को इंडिया में न्यूस्किन इंडिया लॉन्च हुआ, तो अभी हम लोग जो फेज है उसको प्री लॉन्च फेज बोलते हैं। पूरा जो मतलब फुल्ली लॉन्च कंपनी कब हो रही है, तो अप्रैल मिड को अराउंड कंपनी ने डिसाइड किया है कि इंडिया में फुल लॉन्च होगा। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो है कंपनी के इंडिया में प्री लॉन्च के हैं, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग नुस्किन का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि नुस्किन कंपनी क्या है।
तो नुस्किन, और एक है ना यूएसए बेस्ड कंपनी है, राइट, उसका एस्टेब्लिशमेंट यूएसए में हुआ था 1987 में, राइट। और नुस्किन 40 प्लस, मतलब 40, अभी तो 41 साल जितना हो गया, तो इतनी 40 साल पुरानी कंपनी है। ऑलरेडी उसके $2 बिलियन जितना उसका प्लस सेल्स हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, राइट। ऑलरेडी 51, अभी 50 मार्केट्स बता रहे हैं जैसे, लेकिन अभी 54 प्लस अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है नुस्किन। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो मतलब स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उस पे पब्लिकली लिस्टेड है। मतलब ये जो हमारी नुस्किन कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, ना कि प्राइवेट कंपनी। क्योंकि अभी हम लोग जैसे डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में बात करेंगे, तो बहुत सारी कंपनीज आजकल, हमें रोज नई नई कंपनीज इंडिया में आ रही है। बट जो नुस्किन के बारे में अगर हम बात करें, तो बाकी सब कंपनीज से वो अलग है। क्योंकि क्योंकि ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कंपनी है। इसकी वजह से हम लोग उस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं कि, क्योंकि मैंने बहुत सारी बार सुना है कि जब भी बहुत सारी कंपनीज आ रही है फिर उठ के चली जा रही है 1-2 साल में, पर नुस्किन के साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया में आएगा और लंबे तक जाएगा। और इसकी बहुत अच्छी बात क्या है कि इसके पास खुद के 75, मतलब 75 प्लस ज्यादा इसके खुद के साइंटिस्ट हैं। जो उसका जो हेडक्वार्टर है यूएसए में, उता प्रोवो करके नाम का एक सिटी है यूएसए में, उसमें उसके खुद के 75 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो फॉर्मूलाज है, उसके जो हमारी मतलब जो अलग अलग जो गैजेट्स हैं, और जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म आयो मशीन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो सभी चीजों पे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वो लोग इन्वेंशंस करते रहते हैं, राइट। तो हमारे पास इतने ज्यादा खुद के साइंटिस्ट भी हैं। और नुस्किन की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि आज का जमाना कैसा है कि अभी ये टेक्नोलॉजी वाला, मतलब एआई का जमाना हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, राइट। तो कंपनी सबसे ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट उसने टेक्नोलॉजी में किया है। जैसे $500 मिलियन, ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। तो उन्होंने 2021 से स्टार्ट करके 2025 तक उन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसने अपनी टेक्नोलॉजी में किया है, राइट। अब दूसरी बात ये देखे कि नुस्किन बाकी सब कंपनी से हम लोग उसको क्यों बेहतर समझते हैं, राइट। मैंने भी आगे बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना था, एक दो कंपनीज जैसे हर्बल लाइफ के साथ मैंने पहले काम भी किया हुआ है। बट नुस्किन के बारे में मुझे क्या कुछ अलग लगता है कि ये 40% कमीशन पे करती है, कि जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है, राइट। 40% कमीशन पे करना मतलब उसके सेल्स में से बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जैसे एक $US फॉर एग्जाम्पल वो कुछ सेल करती है, उसके सामने वो 40 सेंट्स जितना कमीशन पे करती है। जैसे अगर वो 2 बिलियन का सेल करती है, तो 800 मिलियन जितना उसका कमीशन वो हमारे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको वो देती है, राइट। तो अभी तक जैसे जो इसका बड़ा सा बड़ा मेजर माइलस्टोन हम कह सकते हैं कंपनी का, तो वो क्या है कि अभी तक मतलब जब से उसने एस्टेब्लिश किया है, तब से आज तक उसने $20 मिलियन, मतलब बहुत ही ज्यादा, $20 बिलियन जितना उसने अभी तो, जितना जैसे हम लोग ने सुना था पिछले जो हमारा सेशन हुआ उसमें, कि 20 बिलियन से चेंज होकर वो 21 बिलियन जितना हो गया, कि $21 बिलियन जितना उसने कमीशन ऑलरेडी हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे कर चुके हैं, राइट। दूसरी एक चीज क्या है नुस्किन के बारे में जो अलग, मतलब दूसरी जो कंपनीज है उससे डिफरेंट करती है, तो वो दो दो चीजें हैं कि मतलब ऑल ऑफ द गुड नन ऑफ द बैड, ये कंपनी का मोटो है। तो ऑल ऑफ द गुड नन ऑफ द बैड क्या है, मतलब सभी की सभी जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो सभी के सभी अच्छे चीज है, कोई भी एक भी चीज उसकी बुरी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दूसरी जो कंपनीज है उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट करती है, मतलब ऑल ऑफ द गुड नन ऑफ द बैड। और दूसरा है कि वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कुछ कर, मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। जैसे जो उसके गैजेट्स हैं उससे हम लोग, दूसरी जैसे कंपनीज है उसका कैसा है कि सिर्फ हम लोग मतलब उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है फेस पे, वैसे सब कुछ चीजें उसकी होती है। बट नुस्किन का क्या है, उसके जो गैजेट्स हैं जो बहुत ही पावरफुल गैजेट्स हैं, और वो जैसे थोड़ी ही जैसे में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके उसका डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, तो वो हमारी नुस्किन को बाकी सभी कंपनी से बहुत ही ज्यादा डिफर करती है, राइट।
अभी हम जैसे इसका देखें कि कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है, राइट। अभी हम लोग बहुत ही सारे, अगर हम लोग कितने इंडिया में हम लोग जैसे देखेंगे तो लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आ गई है जो प्रोडक्ट बेस है, राइट। पर सभी का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो हम लोग को देखने में आएगा कि जो स्टार्टिंग में जो लीडर्स रहते हैं, राइट, वो ही सभी लोग कमा के मतलब गाड़ी बंगला हो गया है उनके पास। जो बाकी सब जो नीचे जो उनके डाउनलाइंस रहती है, वो जस्ट मतलब वो उनको मतलब कुछ कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत हो जाती है, और एट द एंड उनके हाथ में कुछ नहीं आता, राइट। बट जब भी हम लोग नुस्किन के बारे में बात करें, और तो ये जो सभी हम लोग फिगर्स देख रहे हैं ना, ये सभी कुछ ऑडिटेड है, क्योंकि हमने जैसे आगे देखा कि ये ऑलरेडी नुस्किन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, राइट। तो ये जो सभी कुछ जो हमको आंकड़े दिख रहे हैं ना, वो सभी कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, राइट, जो उनके पास ऑडिटेड है। तो ऐसे ही मतलब रैंडमली लगा दिया है ऐसा नहीं है, राइट। तो जैसे मई 2013 की बात करें, तो ये जो $1 मिलियन सर्कल है उसमें 680 जन थे ऐसे पूरे दुनिया भर में जो $1 मिलियन सर्कल अर्नर थे। ऐसे 118 जन थे जो 5 मिलियन का कमा रहे थे कमीशन। ऐसे 43 लोग थे जितने जिन्होंने 10 मिलियन का कमा रहे थे। ऐसे 36 लोग थे जो $20 मिलियन सर्कल को बिलोंगिंग करते थे। और टाइमली जैसे 2013 से 2022 मतलब जो 9 साल में कंपनी का कितना आंकड़ा बढ़ गया है हम लोग देख सकते हैं कि जैसे $1 मिलियन सर्कल में 1600 जितने लोग हैं जो $1 मिलियन सर्कल से हैं, 220 लोग हैं जो $5 मिलियन सर्कल से अर्न करते हैं, राइट। ऐसे जैसे 60 लोग पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो $20 मिलियन सर्कल को अर्न करते हैं। तो ये इतने बड़े आंकड़े, ये सभी लोग हम लोग देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो जो ये सब कुछ अर्न कर रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है कि हम लोग ये कभी कंपनी को कब ज्वाइन कर रहे हैं ये हमको देखना है, राइट। जो हम लोग आगे बात करेंगे कि प्री लॉन्च में ज्वाइनिंग का क्या बेनिफिट रहता है, राइट। अभी दूसरी हम लोग नुस्किन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग ने मतलब आज हम लोग इंडिया का ट्रेंड देखे, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे पहली अभी जो टॉप पे जाती दिख रही है वो है हर्बल लाइफ, राइट। तो नुस्किन हम लोग हर्बल लाइफ की इक्वली गिन सकते हैं, क्योंकि हर्बल लाइफ भी एक क्या है कि एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, राइट। वैसे ही नुस्किन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। बट हर्बल लाइफ का हम लोग देखें तो उसका पेमेंट मतलब कंपनसेशन प्लान क्या है कि मतलब उसका अप टू थर्ड जनरेशन वो लोग पे करते हैं, आफ्टर थर्ड जनरेशन कुछ पे नहीं करते। बट नुस्किन सबसे मतलब हम लोग उसका कंपनसेशन प्लान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5% 6 जनरेशन तक पे करती है। तो ये हम लोग आगे जैसे कॉम्पनसेशन प्लान देखेंगे तभी हम लोग ज्यादा डीप डेप्थ में डिटेल करेंगे। तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लू डायमंड क्या होता है, कि एक जो ब्लू डायमंड जो होता है, राइट, उसका अगर हम लोग देखें तो उसकी सिंपल बेसिक इनकम क्या रहती है, $50,000। ये एक ब्लू डायमंड अगर हम लोग अचीव करें तो ये हमारी सबसे मिनिमम इनकम है जो हम लोग अर्न कर सकते हैं, राइट। तो जगह मतलब कोई भी अगर आज कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्या होगी, दो चीजें होगी। एक तो उसका प्रोडक्ट बेस होगा, दूसरा होगा उसका कॉम्पनसेशन प्लान। क्योंकि आफ्टर ऑल एट लास्ट सबको यही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमको क्या पे कर रही है, राइट। तो ये कॉम्पनसेशन प्लान उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है नुस्किन का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी जैसे जैसे अरे जो लीडर्स हैं उनको पता चलेगा नुस्किन के बारे में, उसके कॉम्पनसेशन प्लान मतलब उसका इन डेप्थ नॉलेज जब भी मिलेगा, सब लोग आएंगे कि नुस्किन ज्वाइन करना है क्योंकि उसका कॉम्पनसेशन प्लान इतना स्ट्रांग है, राइट। दूसरा, नुस्किन ने इंडिया के में जब भी आने के बारे में सोचा, ऑलरेडी मतलब 10 साल से वो इंडिया को स्टडी कर रहा है, इंडिया मार्केट को स्टडी किया उसने कि इंडिया में क्या क्या उसको होना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी जो 10 साल पहले मतलब कंपनीज आई है इंडिया में, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आई है, तो उसका जो फेलियर्स हुई, जिसका जो दूसरी बाजू जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी कुछ स्टडी किया। और उन्होंने ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा उन्होंने पहले अपने बुक
में लिखा कि ये दोनों चीजें हमको सबसे पहले करना पड़ेगा अगर इंडिया में बहुत लॉन्ग टर्म को अगर हमको रन करना है तो। सबसे पहला है डिजिटल फर्स्ट। मतलब उन्होंने क्या किया कि इस पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है पूरा डिजिटल उन्होंने करने को किया। पर डिजिटल ऐसे करने करने के लिए उन्होंने सोचा, तो डिजिटल के लिए उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया? इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप किया। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑर्डरिंग से लेके सभी कुछ जो है वो इन्फोसिस हैंडल कर रहा है। और इन्फोसिस सभी को पता है कि कितनी मतलब ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो आज जैसे नुस्किन ने इंडिया के लिए जब भी इन्फोसिस के साथ टाई अप करने के लिए सोचा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि कंपनी कितना लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का अपना प्लान सोच रही है, राइट। और कितना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रही है आज इंडिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज से 5 साल अगर हम देखें नुस्किन के, तो वो इवन हर्बल लाइफ को बीट कर जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा उसने क्या सोचा, उसने अपने प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम लोग आज इंडिया को देख रहे हैं, राइट, तो इंडिया में जैसे गरीब, हम गरीब नहीं बोल सकते, जैसे सबसे लो इनकम से लेके सबसे हाई इनकम तक के सभी लोग रहते हैं। जैसे बाकी सब कंट्रीज जैसे हम लोग देखे, जापान देखे, तो उसमें कैसा है कि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो उनके प्राइसेस, उनको आज कुछ खर्चने के लिए बहुत ज्यादा वो लोग सोचते नहीं है। अगर वो रिजल्ट्स दे रही है कोई भी प्रोडक्ट्स, तो वो लोग आंख बंद करके खर्चते हैं, राइट। जैसे बाकी सभी कंट्रीज के बारे में सोचे तो बहुत ही इजी है उनको नुस्किन के बारे में समझाना। उसके अगर उनको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है तो वो लोग स्पेंड कर सकते हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। पर जब ये बात हम लोग इंडिया की करें, राइट, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमको सोचने पड़ते हैं, राइट। तो इंडिया के बारे में कंपनी ने स्टडी किया, जैसे मैंने बताया, तो उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग हिस्सों में अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिए। तो पहला जो मतलब कैटेगरी किया वो प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी किया। जैसे प्रीमियम लग्जरी हम लोग अभी देख रहे हैं, जैसे वो हम लोग जो हमारी जो गैजेट्स दिखे हैं हमको, हमारी जो स्किन केयर, हमारी जो पूरी रेंज दिख रही है, वो पूरा हम लोग प्रीमियम प्रीमियम लग्जरी साइड उन्होंने प्लेस किया है, राइट। जैसे हम लोग कहीं, मुझे मतलब मेरे जो साथ काम कर रहे हैं सभी लोग ने मुझे बताया कि थोड़ा रेंज बाकी सभी कंपनी से थोड़ा रेंज अलग जा रहा है। तो वो क्यों जा रहा है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, कि क्योंकि नुस्किन का प्राइस थोड़ा हमको प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे उसका कि क्यों उसका प्राइस थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब कंपनी से, राइट। सेकंड है जो है वो प्रेस्टीज है, जो हमारे अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे नेक्स्ट मंथ हमारा लाइफ पैक, जो लाइफ पैक एलिमेंट्स है और ओमेगा 3 है, वो भी लॉन्च होने जा रहा है। और दूसरा जो ये डेली स्किन केयर है नुस्किन की, नुस्किन एंड फार्मानिक्स, ये दोनों हम लोग देखेंगे कि वो लोग ने प्रेस्टीज पे, जो मतलब मिडिल इनकम वाले की, मतलब उनके हिसाब को सोच के उन्होंने लॉन्च किया है। थर्ड है वो है मास्टीज। मास्टीज है जो सेरेनो प्रोफेशनल्स, ये सेरेनो प्रोफेशनल्स क्या है कि जो बाकी सब कंट्रीज में नहीं है, बट क्योंकि इंडिया का कैसा है कि सलोन, उन्होंने इंडिया को स्टडी किया कि इंडिया की, मतलब जो इंडिया का पूरा जो हम लोग बताए इकोनॉमी है, उसमें 60% प्लस ज्यादा इनकम सलोन से आती है, राइट। तो उन्होंने सलोन्स के बारे में सोच के, मतलब जैसे अगर सलोन्स में अगर हम सेरेनो प्रोफेशनल्स लॉन्च करते हैं, राइट, तो आज अगर हम एज ए बीआर देखे एक सलोन को, एज एन बीआर देखे, तो सलोन्स के साथ बहुत ही जैसे 100 200 250 300 जितने कस्टमर्स ज्वाइन किए हुए रहते हैं, राइट। सो अगर सलोन्स वो सभी को अगर रिकमेंड करे तो हमारा कितना सेल्स बढ़ जाएगा, राइट। तो इंडिया को देख के कंपनी ने सेरेनो प्रोफेशनल्स द्वारा पूरा नया एक सेगमेंट लॉन्च किया है। और जो सबसे लास्ट दिख रहा है वो मास प्रोडक्ट साइड है, मास्टीज बोलते हैं उसको। मतलब सबसे लास्ट प्रोडक्ट है वो सभी के रीच में आ सके, जैसे डेली डेली हमारे जो चीजें काम में आती है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डेली यूज का क्रीम है, फिर जैसे बॉडी रोल ऑन है, सोप्स है, बाकी सभी ये सभी चीजें हमारे कमिंग जो मंथ्स हैं, जैसे अब अराउंड मार्च अप्रैल कंपनी फुल फ्लेट जब भी लॉन्च होगी, ये सभी चीजें आ जाएगी। तो कहने का मतलब शॉर्ट में कहने की बात यह है कि जब भी नुस्किन ने इंडिया के बारे में सोचा, वो सभी चीजें सभी एंगल से सोच रही है कि इंडिया में कम से कम टाइम में कैसे सबसे ज्यादा सेल्स अचीव कर सकती है, राइट। जैसे हमने देखा, ये जो हमने अभी सेरेनो की बात की, राइट, ये पूरा सेरेनो प्रोफेशनल किट है। जो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू राउंड वाला दिख रहा है, वो लूमी स्पा है,
ऑलरेडी ये 15 को लॉन्च हो चुका है, सभी को मतलब खरीद सकते हैं, कोई भी जो इंटरेस्टेड है। ये जो ब्लू है वो डीप क्लींजिंग के लिए है, मतलब ना ही सिर्फ डीप क्लींजिंग के लिए, क्योंकि आज क्लींजिंग तो हर एक, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, हर्बल लाइफ देख लो, एटॉमी देख लो, बाकी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी स्किन केयर में है, जो मतलब फेस वॉश से लगेगा टोनर मॉइस्चराइजर सभी कुछ लॉन्च कर रही है। बट जब भी ये हम लोग गैजेट्स की बात करते हैं तो ना कि सिर्फ वो डिवाइस मतलब क्लीन करता है फेस को, बट जो हमारा स्किन का जो कोलेजन लेवल है, राइट, जो हमारे स्किन को इलास्टिसिटी रखता है, मतलब इलास्टिसिटी मतलब सॉफ्टनेस है, फिर ये जो मतलब इलास्टिक रखता है, वो सभी कुछ वो बूस्ट करता है ये गैजेट जो है। और ये सिर्फ ऐसे ही, जैसे मतलब कई लोग ने मुझे ये बताया कि चाइना से भी ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा। सही बात है कि मतलब कुछ तो वो लोग, अगर हम लोग देखने जाए तो हमेशा कॉपी कर सकते हैं, बट ये क्योंकि पेटेंटेड डिवाइस है, फ्यूचर में भी कोई भी कंपनी ये जो हमारे गैजेट्स हैं, ये जो हमारे जो सीरम्स हैं, उसको कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगी, राइट। इसके खुद के, क्योंकि ये दो जो गैजेट्स हैं बाकी सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूज में होते हैं फॉर पर्सनल यूज, बट इंडिया के लिए ये लोग ने इनको सलोन्स कैटेगरी में रखा है। इसके इनडेफिनेट मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, स्किन रिन्यू होती है, जो एक्नेज है वो कम हो जाते हैं, बहुत ही सारे इसके बेनिफिट्स हैं, राइट। ये जो हम लोग हैं वो डेली स्किन केयर है, जो ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो चुका है, राइट। डेली स्किन केयर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो एक है मतलब जो क्लींजर है, वो है क्लींजर है, दूसरा है मॉइस्चराइजर है, तीसरा विटामिन सी सीरम है, टोनर है, और सनस्क्रीन है, राइट। बाकी सभी कंपनीज की बात करें तो इससे ज्यादा डिफरेंट हमारी कंपनी का क्या है कि सभी कुछ क्या है, वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड है, बाकी सभी का क्या है कि वो लोग क्रीम, मतलब उनका कैसा है कि वो लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑयल बेस्ड रहता है सभी प्रोडक्ट्स। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स रहता है तो हम लोग एक सर्कल को, हम लोग अगर मैं इजी तरीके से मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे बाकी सभी आज हम लोग ने जब भी हमारा लास्ट वर्कशॉप हुआ, राइट, ऑफलाइन एक वर्कशॉप हुआ था, तभी हमारे जो लीडर्स थे बाकी सब कंट्रीज से आए थे, उन्होंने हमको हमारे स्किन का पीएच लेवल का टेस्ट करवाया था। क्या किया उन्होंने, जैसे अलग अलग साबुन जो हमारे मतलब इंडिया में मिल रहे हैं, जैसे डव देखो, लक्स देखो, बाकी सब सोप्स देखो, राइट। तो उन्होंने हमारी जो स्किन है उसका जो स्ट्रैंड टेस्ट किया, पीएच लेवल का टेस्ट किया, तो हमारा क्या है 5.5 जितना हमारा पीएच लेवल होता है स्किन का। तो उन्होंने हमारी स्किन का स्ट्रैंड टेस्ट किया, राइट। बाकी जो हमारे अलग अलग क्लींजर्स हैं, बाकी जो डायरेक्सलन कंपनीज के जो क्लींजर्स थे, वो सभी उन्होंने स्ट्रेंथ टेस्ट किया, तो पूरा ब्लैक हो गया, मतलब वो हमारे जो पीएच लेवल था स्किन का वो पूरा चेंज हो गया था जब स्ट्रेंथ टेस्ट किया तो उनका। तो और जब भी हमारी नुस्किन का सोप देखा, क्लींजर देखा, तो जो पीएच लेवल था 5.5 स्ट्रेंथ टेस्ट का वो मेंटेन हुआ था। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ इसके बारे में कि जो हमारे जो सभी जो प्रोडक्ट रेंज है ना, उसकी इंग्रेडिएंट्स सभी बहुत अच्छे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। प्लस जब भी हमारे जो स्किन का पीएच लेवल रहता है ना वो बहुत ही मेंटेन रखते हैं, राइट। और बाकी जो अभी कंपनीज बाहर जो हमारे जो फेस वॉश वगैरह लॉन्च करती है ना, उसमें क्या रहती है, जो पहले अगर हम लोग फेस वॉश करेंगे तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी स्किन की, फिर कंपनी हम बाकी जो कंपनीज होती है वो हमको रिकमेंड करती है अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हो तो हमारा मॉइस्चराइजर यूज करो। अब जब भी उनका हम लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ना तो स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, फिर पिंपल्स के बारे में बात आती है, तो फिर वो लोग हमको रिकमेंड करेंगे कि विटामिन सी सीरम यूज करो। तो ये एक बड़ा सा सर्कल है जो पूरे इंडिया में अभी हम लोग देखते हैं कि पूरा विशियस सर्कल बन जाता है, राइट। कि एक प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा करना पड़ेगा, तीसरा करना पड़ेगा। वो लोग इसी तरह से इनके इंग्रेडिएंट्स को बनाते हैं कि हमको कंपलसरी उनका दूसरा प्रोडक्ट ऐसे यूज करना ही पड़े। जबकि हम लोग नुस्किन मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रही हूँ, और मैंने जो मेरे भी जो कस्टमर्स हैं, मेरी खुद की भी स्किन की मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो ये बात है कि जो हमारी पूरी की पूरी जो सीरीज है ना स्किन केयर की, वो सभी वाटर बेस्ड है। दूसरा
डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटेड, ये हमने जो बात करी थी नुस्किन की कि क्या ज्यादा नुस्किन डिफरेंट है बाकी सब कंपनीज की, कि डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेटेड। जैसे अब मैं प्रिज्म आयो के बारे में बात करना चाहूंगी कि ये जो फोटो बायोफोटोनिक स्कैनर है जो हम लोग ब्लू वाला बड़ा देख रहे हैं ना, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि प्रिज्म आयो सीधा आके उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। जो प्रिज्म आयो जो मशीन है वो ऑलरेडी बायोफोटोनिक स्कैनर के नाम से ऑलरेडी बाकी सब जो कंट्रीज है ना उसमें पिछले 10-12 सालों से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पर जैसे जैसे टाइम चला गया, आगे आगे बढ़ता गया, उन्होंने सोचा कि एक कॉम्पैक्ट डिवाइस ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग हर एक जगह पे उसको मूव कर सके और हमारा सेल्स फास्ट हो सके, इनकम ज्यादा फास्ट हम कर पाए, राइट। तो बायोफोटोनिक स्कैनर जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन होता गया वो छोटा 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 बन के आज जैसे हम लोग इनके हाथ हथेली में देख सकते हैं, एक छोटा सा मशीन है। तो हमने सर ने, मुझे लग रहा है कि जैसे थीरा सर न जब नागपुर विजिट किया उन्होंने सभी को दिखाया था प्रिज्म आयो मशीन। तो कुछ ही मतलब सेकंड्स में, 15 सेकंड जितने में हम लोग हमारे उंगली को टच करके हमारे जो बॉडी के कार्टेनॉइड्स लेवल्स हैं उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और पता चल सकता है कि ऑलरेडी जो हम लोग जो खा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो क्या हमारे बॉडी पे इफेक्टिवली वर्क करता है या नहीं करता है, राइट। 1 सेकेंड। हाँ, जैसे हमने बात करी बायोफेटिक फोटोनिक स्कैनर की, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक ही सेकेंड। जैसे मैं बताना चाहूंगी आगे ज्यादा प्रिज्म आयो के बारे में, राइट। तो प्रिज्म आयो क्या है? तो ये एक मशीन है जो मतलब रमन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कि रमन टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सिर्फ हम लोग 15 सेकेंड अगर हमारी उंगली को, ये जो बीच में जो राउंड दिख रहा है वहां पे अगर हम टच करेंगे तो हमारा जो कार्टेनॉइड लेवल है स्किन का वो बताएगा। जैसे ये ऑरेंज दिख रहा है ना पूरा, वो जो पूरा ऑरेंज दिख रहा है मतलब वो हमारा स्कोर वो मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं है। और जैसे ही मतलब पीरियड ऑफ टाइम अगर इसको हम प्रिज्म आयो को वो लोग लाइफ पैक और एलिमेंट्स जो है उसके और ओमेगा 3 के साथ मतलब वो लोग उसको पैर अप करेंगे, जो जो कि हम लोग जनवरी में लॉन्च होने वाला है, राइट। तो उसको पैर अप करके जब भी करेंगे तो हमारा स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता चला जाएगा। ये कंपनी की एक बहुत सारा हम जैसे बताएं कि कंपनी ने इतना गारंटी दिया है कि अगर स्कोर नहीं चेंज होगा तो कंपनी पैसे वापस देगी, ऐसे, राइट। तो ये मैंने जैसे बताया कि 15 सेकेंड स्कैन के बारे में हम बात करें। और ये मेजरेबल है। जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना जैसे कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह सभी कुछ अवेलेबल रहता है पूरे इंडिया में, राइट। बट कैसे जो सप्लीमेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो हमारे बॉडी पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हम कैसे पता चल सकता है? तो ये जो प्रिज्म आयो है ना, वो हमारे जो हमको आगे बढ़ने में, हमारे सेल्स इंप्रूव करने में, हमारी इनकम जनरेट करने में और लोगों की हेल्थ मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि ये हम लोग मेजर, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर किसी मंथ में स्टार्ट किया, जैसे जनवरी से हमने लोगों को मेजर करना स्टार्ट किया, राइट। उन्होंने लाइफ लाइफ पैक जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं और हमारा जो ओमेगा 3 है वो लेना स्टार्ट किया, तो विद इन मतलब 2 मंथ्स अगर उनमें क्या क्या चेंज आया वो हमको मेजर कर सकते हैं हम लोग और उनको बता सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमको रिटेन, जो कस्टमर रिटेंशन है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ये हमारी जो हमारा जो बिजनेस है उसमें उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
राइट। तो क्या क्या प्रिज्म आयो हमको हेल्प करेगा? पहले तो हमको हेल्थ स्कोर बताएगा, राइट। क्लैरिफाई देयर हेल्थ स्कोर मतलब हमको एक रिकमेंडेशन बहुत बड़ा दिखाएगा कि हमारा जो स्कोर है उसके हिसाब से हमारी हेल्थ में हमको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, राइट। दूसरा हमको मतलब खुद जैसे, क्योंकि वो पूरी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्टअप हुआ है, तो वो हमें बताएगा कि हमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें लेना चाहिए, राइट। और फिर हमको प्रोडक्ट जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर कर पाए और एक्सपेंड कर पाए, वैसे वो हमको हेल्प करेगा, राइट। हाँ मैडम, एक मिनट, हाँ हाँ। वो स्क्रीन में ना दिख नहीं रहा है जो आप जो बता रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। वो स्क्रीन में दूसरा शो हो रहा है। ओके ओके। एक एक सेकेंड, मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ। अब शो होगा सर? अब सबको दिख रहा है क्या सर? संजय सर? यस, अभी शो हो रहा है। ओके ओके सर। और जैसे हमने अभी लाइफ पैक के बारे में सुना, देखो हम लोग जो हमारा जनवरी में लॉन्च होने वाला है, तो ये पूरा लाइफ पैक का है। तो जो मैंने बताया, जैसे उन्होंने 10 साल इंडिया के बारे में स्टडी किया कि हमारी इंडियन डाइट कैसी है, इंडियन बॉडी कैसा है, राइट। तो ये जो भी फॉलेट है, विटामिन B6 है, आयरन है, आयोडीन है, B12 है, तो बाकी सभी जैसे कंपनीज का मैंने देखा, मैंने भी खुद ने पहले थोड़ा देखा कि बाकी सभी कंपनीज का कैसा है, कि अलग 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 बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल है, राइट। बट क्योंकि इंडिया में हम लोग का क्या, उन्होंने कैसे पूरा लाइफ पैक एलिमेंट्स जो फिल्स द गैप, उसका नाम ही ऐसे रखा है कि ये टैबलेट ही इनफ है जो डेफिशिएंसीज हैं पूरे बॉडी में, ये लाइफ पैक एलिमेंट्स और ओमेगा 3 ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा काफी है लेने के लिए, राइट। तो ये क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया इंडिया के बारे में, इंडिया की जो डाइट है मतलब लाइफस्टाइल है, सभी को देख के उन्होंने ये पूरा ग्राफ निकाला और उसके हिसाब से उन्होंने किया। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात नुस्किन इंडिया के बारे में ये है कि उसकी सभी की सभी जो चीजें हैं सभी कुछ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया रहेगा, राइट। क्योंकि नुस्किन का क्या है कि नुस्किन का उसका मोटो यह है कि प्रीमियम लग्जरी, एज एन नुस्किन को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो क्यों जानी जाती है? क्योंकि वो प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है, राइट। बट इंडिया के लिए वो प्रीमियम लग्जरी तो रहेगा ही, बट क्योंकि सभी कुछ चीजें अगर 100% मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, तभी वो थोड़ा अफोर्डेबल भी रहेगा, राइट। अभी ये पूरा उसका क्या है, इंटेलिजेंट वेलनेस बोलते हैं। नुस्किन पूरा इंटेलिजेंट वेलनेस पे डिपेंड है। जैसे हम लोग, उनके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जो बाकी सब कंपनीज के पास नहीं है, राइट। जैसे हम लोग आगे आगे देखेंगे, कंपनी बहुत सारे कुछ चीजें मतलब इंडिया के लिए प्लान्स उसके बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत ही सारी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। जैसे हम लोग ने नवंबर मिड से स्टार्ट किया, तो अभी जैसे फिलहाल नवंबर दिसंबर के लिए हमारे पास पूरा स्किन केयर साइड है, राइट। जैसे ही अभी प्रिज्म आयो ये मंथ एंड तक लॉन्च हो जाएगा, और लाइफ पैक एलिमेंट्स और लाइफ पैक कोड है वो भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। जैसे जनवरी में वेट लॉस के साइड भी वो लोग फोकस कर रहे हैं कि वेट लॉस किट्स भी लॉन्च होने वाली है, राइट। अभी पूरा हमने जैसे प्रोडक्ट साइड देखा, अब हम थोड़ा उसके कॉम्पनसेशन साइड भी देखेंगे कि क्या क्या टाइप की इनकम रहेगी, राइट, नुस्किन में। तो अगर हम कमीशंस की बात करें, तो नुस्किन का हम लोग मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उसकी इनकम। फर्स्ट 3 टाइप के लोग रहेंगे, जैसे एज एन डायरेक्ट सेलर होगा, दूसरा ब्रांड अफिलिएट होगा, तीसरा ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम BR कहते हैं वो रहेगा। अब डायरेक्ट सेलर क्या है? डायरेक्ट सेलर ऐसा पर्सन है जो किसी भी दिन अगर उसने एज एन डायरेक्ट सेलर मतलब
कंपनी के साथ उसको ज्वाइन करना है तो वो एज एन डायरेक्ट सेलर ज्वाइन होगा, राइट। अगर कंपनी के साथ उसको मतलब बिजनेस के लिए ज्वाइन होना है तो उसको स्टार्ट डायरेक्ट सेलर से करना होगा। और डायरेक्ट सेलर के लिए मतलब अगर जब हम अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे उसका कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ अकाउंट हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट है डायरेक्ट सेलर, सेकंड है ब्रांड अफिलिएट। ब्रांड अफिलिएट क्या है? तो किसी भी कोई भी महीने में किसी भी दिन अगर डायरेक्ट सेलर ने किसी को मतलब अपने लेवल वन मतलब डायरेक्टली नीचे अपने स्पॉन्सर्ड पीपल को 10,000 का 10,000 रुपए का सेल किया है, राइट। 10,000 रुपए का अगर उसका सेल हुआ है तो वो ब्रांड अफिलिएट बन जाएगा, नेक्स्ट डे पे ब्रांड अफिलिएट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा नाम जानकी है, राइट। अगर मैंने आज मेरे नीचे किसी को भी 10,000 की चीजें बेच ली, राइट, तो कल मैं ब्रांड अफिलिएट बन जाऊंगी। तो ये जो ब्रांड अफिलिएट का टाइटल है वो नेक्स्ट डे अचीव हो जाएगा। जिस भी दिन अगर हमने 10,000 का सेल किया, दूसरे दिन से हम ब्रांड अफिलिएट बन जाएंगे, ठीक है। और तीसरा है बीआर, वो हम देखेंगे बीआर कब बनते हैं और उसके क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर हम डायरेक्ट सेलर एज एन डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या होगा, मार्केटिंग बोनस मिलेगा अपने L1 पे। L1 क्या है? अपना लेवल 1, मतलब हमारे जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड लोग हैं, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड जो हमारे नीचे डायरेक्ट सेलर होंगे, उसका हमको मार्केटिंग बोनस मिलेगा। मार्केटिंग बोनस क्या है? मार्केटिंग बोनस मतलब जो डायरेक्ट सेलर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कंपनी हमको कुछ अमाउंट पे हमको कंपनी हमको सेल करेगी, मतलब कंपनी हमको प्रोडक्ट उतने रुपए कम में देगी। और अगर कोई एज एन कस्टमर ज्वाइन करता है, राइट, तो कंपनी उसके लिए अलग अमाउंट रखी है, राइट, हमारी हम उससे कम होगी। तो वो दो जो डिफरेंस रहेगा वो होगा मार्केटिंग बोनस, जो कंपनी हमको एज एन डायरेक्ट सेलर पे करती है, राइट। वो दूसरा है जो है वो डेवलपिंग बोनस है। डेवलपिंग बोनस कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन हम लोग ब्रांड अफिलिएट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब से कंपनी हमको डेवलपिंग बोनस देना स्टार्ट कर देगी, राइट। वो भी हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि क्या है, कि कितना परसेंटेज हमको देती है, राइट। तीसरा है बीआर, है ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव है। ये बीआर अचीव होने पे सभी के सभी मतलब ताले, जितने ताले हैं सभी खुल जाते हैं। जो जितने सारे कमीशन कंपनी ने निकाले हैं, सभी कुछ हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है बीआर। मतलब जब जिस दिन हम लोग बीआर बन जाएंगे ना, तब से ज्यादा बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और बीआर पोजीशन ऐसी ऐसी पोजीशन है, राइट, जिस जिस मंथ में अगर हम लोग ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में कंपनी हमको उसका टाइटल देगी। वो भी हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे, राइट। अब जैसे डायरेक्ट सेलर है तो उसका इनकम क्या होगा? तो अप टू 25% जो हमने देखा, राइट, L1 पे इसको मार्केटिंग बोनस कहते हैं। तो हमारे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड पीपल है उसके हम अप टू 25% हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा है अफिलिएट है, राइट। अफिलिएट को दो टाइप की इनकम होगी, एक तो जो L1 पे मार्केटिंग बोनस अप टू 25% मिल रहा था वो, और L2 मतलब जो उसके नीचे का लेवल है उसका अप टू 10% भी हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब मैं बीआर की बात करना चाहूंगी कि जब अगर हम ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव प्लस की पोजीशन अचीव करना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो जो पहले दो जो कमीशन है, जो मार्केटिंग है अप टू 25, जो L2 पे एफिलिएट होने पे अप टू 10% थी, वो बीआर होने पे अप टू 25% हो जाती है, राइट। और जो पूरा का नीचे का जो हमारे 10, 15, 20, 25, 50 लेवल तक के जो पूरे लेवल रहेंगे, उसका पूरा ग्रॉस वैल्यू का हमको मतलब 5% मिलेगा। ये पूरा पावर है ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बनने का, राइट। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो हमने देखा, राइट। डायरेक्ट सेलर एज एन डे 1 हम लोग एज एन डायरेक्ट सेलर ज्वाइन होंगे। जब 10,000 का सेल अचीव होगा, नेक्स्ट मंथ में हम लोग नेक्स्ट डे पे हम लोग ब्रांड अफिलिएट बन जाएंगे। ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या है कि किसी भी एक मंथ में हमको 1,25,000 का सेल अचीव करना है। 1,25,000 का सेल हमारे पूरे ग्रुप से आ सकता है, जिसमें 50,000 का सेल हमारे L1 से आना चाहिए, लेवल 1 मतलब हमारे डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड लोगों से 50,000 का सेल आना चाहिए। जिस भी मंथ में अगर हम ये अचीव कर लेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ से हम लोग ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन पे हो जाएंगे, राइट। सो बीआर जल्दी बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि
एक महीना लग जाएगा आपका जो टाइटल है उसको चेंज होने में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मंथ एंड आ रहा है, जैसे हम लोग आज ऑलरेडी 23 तारीख हो गई, और लाइफ पैक नेक्स्ट मंथ में लाइफ पैक लॉन्च हो रहा है, राइट। अब लाइफ पैक क्योंकि बहुत ही सस्ता होने वाला है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक दिन के सिर्फ 60 रुपए लगेंगे किसी को अगर लाइफ पैक स्टार्ट करना है तो बहुत ही बड़ा मासिव सेल होने वाला है, राइट, जनवरी से। पर वो जो पूरा मासिव सेल हम लोग कह सकते हैं कि लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जितने ज्यादा सेल होने वाले हैं पूरे जनवरी मंथ से लेके, राइट। अगर वो सभी का अगर हमको बेनिफिट चाहिए, 5% चाहिए वो सभी चीजों का, तो हमको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन अचीव करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम एफिलिएट पे बैठे रहेंगे, डायरेक्ट सेलर पे बैठे रहेंगे, तो जो हमारे नीचे का ग्रुप वो सभी कुछ जो सेल करेगा उसका बेनिफिट, पैसिव इनकम हम नहीं अर्न कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये बिजनेस हमने एज एन सेल, मतलब हम सेल्समैन नहीं है ये बिजनेस में, राइट। हम लोग यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने आए हैं। पैसिव इनकम कब स्टार्ट होगी? जब हम लोग BR+ अचीव करेंगे, राइट। अब जैसे ये डेवलपिंग बोनस, जैसे डेवलपिंग बोनस का देख लें हम लोग, तो जो हमको अफिलिएट होने पे स्टार्ट हो जाता है, तो अगर किसी भी अगर L1 पे हमने 10 से 25 हजार का सेल किया है, तो हमको 10% तो मिलने वाला है L2 पे, राइट, जब भी हम अफिलिएट बन जाएंगे। पर BR होने पे क्या फायदा है कि अगर हमारे L1 पे अगर 25 से 50 हजार तक का सेल है, तो वो L2 के जो भी सेल होगा, मतलब हमारे अगर हमने L1 पे सिर्फ 50 हजार का सेल किया है, पर हमारे लेवल 2 पे लाखों का सेल चल रहा है, तो उसका हमका 15% मिलेगा, राइट। अगर L1 पे हमने 50 हजार से लाख तक, मतलब हम लोग अगर मिनिमम गिन के चले कि हमारे L1 पे हमने 50 हजार का मेंटेन किया है, तो नीचे का जो L2 लेवल है ना, वो सब पे हमको 20% का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पावर है आज ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होने का, राइट। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मतलब एनफोर्स कर रही हूँ लोगों की, क्योंकि BR जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर हम लोग कोई कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा इनकम हम कैसे जनरेट कर सके, राइट। ये सबसे ज्यादा ही मैं सीक्रेट कहना चाहूंगी कि ये नुस्किन का सीक्रेट है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा मिलियनर्स नुस्किन के साथ क्यों जनरेट हो रहे हैं, राइट। ये इंडिया का अभी हम लोग बोल सकते हैं गोल्डन पीरियड है इंडिया का, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्री लॉन्च में है, अब सिर्फ 1.5 महीना हुआ है नुस्किन को इंडिया में आने के लिए, राइट। हम लोग, हमारा ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप हो सकता है कि हम लोग ब्लू डायमंड अचीव करें, टीम इलीट अचीव करें। क्यों? क्योंकि इसका सीक्रेट है 5% सिक्स जनरेशन, राइट। कि 5% सिक्स जनरेशन क्या है कि गोल्ड, गोल्ड BR किसे कहते हैं कि सबसे पहले बेस में अपना बेस, मैं डायरेक्ट सेलर को नहीं कहती कि ये बेस है, मैं क्या कहती हूँ कि BR होना वो बेस है। कि सही जो रियल इनकम है ना, जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम क्या है कि मतलब हम लोग रात को सो रहे हैं फिर भी हम लोग कमा रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और कमा रहे हैं, वो सही में पैसिव इनकम होती है। और वो जब ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन हम लोग अचीव करें ना, तब स्टार्ट होती है, राइट। तो जब भी हम लोग, जैसे हमने देखा कि ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के लिए किसी भी एक मंथ में हमको 1,25,000 का सेल अचीव करना है, नेक्स्ट सभी मंथ्स में हमको सिर्फ 75,000 मेंटेन करके रखना है, वो भी पूरा ग्रुप सेल है, राइट। हमारी जो L1 है उसमें सिर्फ 25,000 मेंटेन करना है। ये बहुत इजी है। मैं ये बता सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए बहुत ही कम से कम हमको इन्वेस्ट करना है, राइट। जैसे गोल्ड BR क्या है, जिसके नीचे ऑलरेडी L1 पे ऑलरेडी एक BR है, हम लोग उसको गोल्ड BR कहते हैं, जो ऑलरेडी संजय सर ने अचीव कर लिया है, इवन फर्स्ट मंथ में उन्होंने गोल्ड ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और भी हमारे ग्रुप में है जो 2 लोग हैं, उन्होंने भी गोल्ड अचीव कर लिया फर्स्ट मंथ में, राइट। लापिस कौन है? लापिस किसे कहेंगे कि ऑलरेडी जिसके अपने L1 पे डायरेक्टली अपने खुद के नीचे लेवल पे 2 BR है, राइट। उनको दो, अपने जो 2 लेवल तक के जनरेशन का 5% मिलेगा, राइट। रूबी कौन है? रूबी जिसके पास 3 नीचे फ्रंट लाइन BRs हैं, उसको अपने थर्ड जनरेशन तक का
बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मैं जब कहना चाहूंगी ना कि ये जो लीडरशिप टीम्स होती है ना, बीआर टीम्स, वो बहुत ही पावरफुल रहती है। कि अभी हमको दिख रहा है कि सिर्फ 5% है, राइट, बट 5% मतलब किसका 5%? ये सिर्फ लाख 2 लाख की बात नहीं है, क्योंकि हर एक जो टीम रहेगी उसमें 100 बीआर जनरेट होंगे। जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जैसे हम लोग मास सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ पैक वगैरह जब सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ही हमको टर्नओवर ज्यादा दिखेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो अगर हमको कंपनी का बेनिफिट उठाना है ना कमीशन का, तो बेसिक है कि हम लोग बीआर से स्टार्ट करें, राइट। और सबसे हाईएस्ट जैसे हम लोग देखें, वो है ब्लू डायमंड। तो जब भी हम ब्लू डायमंड अचीव करेंगे, जो हमारे फ्रंट लाइन 6 मतलब बीआर है, जिसमें लीडरशिप टीम्स हो गई है, जैसे जो ऑलरेडी दो ऐसे बीआर हैं जो 75,000 मेंटेन कर रहे हैं, दो बीआर है जो 1,50,000 का सेल मेंटेन कर रहे हैं, राइट, 2 लाख है ऐसे जैसे। तो जैसे जैसे हम लोग ये आगे देखते जाएंगे, अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट मैं ये कहना चाहूंगी जैसे जैसे हम बीआर एक बार अटेन करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सिखाए कि कैसे बीआर अटेन, जब भी जैसे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी ना, बहुत ही इजी हम लोग उसको सीख पाएंगे, राइट। ये एक बेसिक हम लोग फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि बोनस कैसे है। जैसे अगर एक बीआर है हमारे पास, राइट, उसका 5%, जैसे लाख का सेल है 5%, तो 5,000 हमारा मंथ हुआ है। जैसे ब्रेक अवे होता जाएगा, राइट, बीआर होने पे पूरी टीम ब्रेक अवे हो जाएगी उसके 6 जनरेशन में, राइट। तो अगर उसकी टीम में 10 बीआर है, तो हम लोग 50,000 का इनकम कर सकते हैं पर महीने। जैसे जैसे लेवल 2 पे अगर 100 बीआर टोटल मिला के हमारे ग्रुप में 100 बीआर है, तो 5 लाख इनकम होती जाएगी हमारी, राइट। तो ये जो ग्रुप का जो वॉल्यूम है उसका 5% जो कंपनी हमें अप टू 6 जनरेशन दे रही है ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। जो कोई भी जैसे हर्बल लाइफ हमने सुना कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी वो अप टू 3rd जनरेशन दे रही है। तो जब भी जैसे जैसे लीडर्स को पता चलेगा दुनिया में, मतलब इंडिया के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा हम लोग अर्न कर पाएंगे इजीली, राइट। और जैसे हम इकोसिस्टम की बात करें कि बहुत ही सारे अभी कई कई लोग हम लोग सुन रहे हैं कि नुस्किन के बारे में इंडिया में बातें होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लीडर्स भी आए थे, जिन्होंने हमारे ऑलरेडी लॉन्च इवेंट्स हो गए हैं, राइट। तो बहुत सारे लीडर्स भी आए थे इंडिया में, सभी ने बातें की होगी। बट हमारे पास ऐसे दो पावरफुल लीडर्स हैं जो हमारे मेंटर्स हैं, अपलाइंस हैं। जो पहले एक तो थीरा सर है, जिससे हम लोग बारे मतलब बहुत उनके बारे में हम लोग ने सुना है, राइट। ऑलरेडी वो टीम इलाइट है, मतलब सर्कल ऑफ एक्सीलेंस से बिलोंग करते हैं, 15+ सालों से उनका एक्सपीरियंस है, राइट। वो हमको गाइड कर रहे हैं एज एन लीडर, राइट। और संजय सर है हमारे पास, राइट। तो ये दोनों जैसे अगर टीम लीडर्स हमारे पास अच्छे रहेंगे, तो इंडिया कॉन्कर करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो बीजी सिस्टम है, हम लोग जॉन सर की बात करेंगे, जो मतलब थाईलैंड का पूरा 95% प्लस स्टेक होल्ड करते हैं, राइट। वो है, और थीरा सर है जो वियतनाम को होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे जो मतलब जो न्यू मार्केट लॉन्च में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन जिनके पास है, वैसे हमारे पास मेंटर्स हैं। तो टाइमली उनके पास से भी हमारे मतलब हमको अच्छा अच्छा गाइडेंस और मेंटरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये हमारा बीजी ग्लोबल पूरा टीम है, जिसमें मतलब 1 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन और 20 मिलियन डॉलर सर्कल अर्नर्स हैं। तो ये सभी जो लोग हैं ना, वो भी हमारे जैसे ही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हैं थे मतलब। और बहुत ही कम कम सालों में उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा अचीव किया है, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन मतलब क्या बात चीज है, राइट, पोजीशनिंग इज द की। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग ने ये सभी जो लीडर्स अभी जो पूरा का पूरा कंट्री का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, उनसे जब भी हमने ये क्वेश्चन किया कि ऐसा तो क्या आपने जो टेक्निक है, स्ट्रेटेजी ऐसा क्या यूज किया कि जिससे मतलब आपने कुछ ही सालों में मतलब 5 to 7 years, ये कुछ बड़ा पीरियड नहीं होता, राइट। 10 साल भी इतने लंबे टाइम नहीं होता कि पूरा का पूरा कंट्री का स्टेक हमारे पास हो। तो उन्होंने क्या किया, क्या बताया हमें कि जो खुद का पोजीशनिंग करना, कब पोजीशनिंग करना कि कंपनी जब भी प्री लॉन्च के फेस में हो। जैसे हम जॉन सर की बात करें, तो थाईलैंड में जब भी कंपनी नुस्किन कंपनी लॉन्च हुई थी, उन्होंने प्री लॉन्च में उसको ज्वाइन किया। तो उसके आज मतलब 20 साल प्लस हो गए नुस्किन थाईलैंड को हुए। तो 95%
मतलब जॉन सर उसको होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आज हम इंडिया की बात करें, ऑलरेडी 15 नवंबर, जैसे 1.5 महीना पहले जब भी कंपनी लॉन्च हुई है इंडिया में, तो जैसे हमने कंपनी का बैकग्राउंड देखा, उसका कॉम्पनसेशन प्लान हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसका। तो पोजीशन अगर आज हम कर रहे हैं खुद को, राइट, तो आगे जब भी कंपनी, जैसे उनका कंपनी का टारगेट है 2025 तक उसका 10 मिलियन का सेल होगा। तो उसमें से अगर हम जैसे ये रेड वाला पॉइंट देखें, अगर अभी से हम स्टार्ट करें, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करेगी, 2028 में 100 मिलियन होगा, 2030 में 500 मिलियन होगा, राइट। तो उसमें हमारा स्टेक अगर हम लोग जैसे 2% 3% का भी अगर हमने पोजीशनिंग किया है, तो कितना मासिव वॉल्यूम होगा, हम वो सोच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हम लोग कंपनी को ज्वाइन करें, और सबसे पहले क्योंकि कंपनी के साथ ज्वाइन हुए हैं, हमारी लीडरशिप पोजीशन को हम स्ट्रांग कर सकते हैं, राइट। और ये जो फार्मानेक्स की बात करूं, ये नेक्स्ट मंथ में लॉन्च हो रहा है फार्मानेक्स, लाइक इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, जैसे 60 रुपीज पर डे हम कह सकते हैं। और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग ये पहुंच सकते हैं क्योंकि प्रिज्म आयो के द्वारा, प्रिज्म आयो जैसे वो उनका स्कोर बताएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल हमने सभी को स्टार्ट करवाया कि 2 महीने उन्होंने लिया, उनका स्कोर इंप्रूव हुआ, उन लोग ने दूसरों को रिकमेंड किया, राइट। ये बहुत ही अच्छे से सर्कल आगे से आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट। सो चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कहना चाहूंगी इसके बारे में कि जो हमारा जो बीआर का पोजीशन है ना, वो हम लोग अचीव करें, क्योंकि देखो ये मंथ एंड आ गया, राइट। और जैसे मैंने बताया कि बीआर पोजीशन कैसा है कि अगर हमने ये पूरे मंथ में अगर मेहनत करके पूरा 1,25,000 का सेल अचीव किया है, तो हमारा जो पोजीशन में जब हमारा टाइटल है वो जनवरी में जाके चेंज होगा। अब जब जनवरी मंथ में पूरा मतलब जो लाइफ पैक है, एलिमेंट्स है, वो लॉन्च होने वाला है। और जब भी जैसे हमने ये मंथ में अगर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन अचीव नहीं किया, और हम लोग सोच रहे हैं कि चलो ठीक है जनवरी में जाके हम लोग अचीव कर लेंगे, राइट। पर जब जनवरी में हमारे नीचे के जो पूरी ग्रुप है, वो पूरा जैसे 5 लाख 6 लाख का जब भी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मास सेल होगा लाइफ पैक का, तो वो सब जो बेनिफिट्स है ना 5% वाले जो पूरे ग्रुप के, वो हमको नहीं मिलेंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको अगर बेनिफिट लेना है कंपनी का, हमारे ग्रुप का, पूरे पासिव इनकम का, तो हमें बीआर पहले, मतलब ये मंथ तक अगर हम लोग बीआर अचीव कर लेते हैं ना, तो जनवरी से, क्योंकि बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रही है, वेट लॉस है, फैट लॉस है, वो आ रही है, प्रिज्म आयो है वो आ रहा है, ये जो हमारा लाइफ पैक है वो आ रहा है। तो वो सभी का पूरे ग्रुप के वॉल्यूम का हम लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन ये अचीव करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि जो एफिलिएट और जो हम लोग देखे कि डायरेक्ट सेलर है, उसका स्टार्टिंग में हम लोग देखे तो सिर्फ सिर्फ सेल्स है, उनको इतना ज्यादा कमीशन अर्न नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा रियल इनकम अर्न होना ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन अर्न करेंगे हम लोग, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारा ग्रुप, संजय सर का ग्रुप, ये हम सब का ग्रुप फर्स्ट ग्रुप हो जो इंडिया में ब्लू डायमंड्स और टीम इलीट क्वालिफाई करे। और क्योंकि मतलब जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जॉन सर और थीरा सर जैसे जो न्यू मार्केट ओपनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड, हम लोग उनको मेंटर्स बोल सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। और संजय सर जैसे, मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ऑलरेडी 27+ सालों से जुड़े हुए हैं, राइट। तो अगर हमारे पास ऐसे इतने अच्छे मेंटर्स हैं, तो टीम, जैसे टीम इंडिया में बताना चाहूंगी, जैसे नुस्किन इंडिया में हम लोग फर्स्ट बैच हमारी होनी चाहिए जो टीम इलीट क्वालिफाई करे, राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टार्ट हम लोग ऐसे ना देखें कि डायरेक्ट सेलर से स्टार्ट करें, स्टार्ट यही हमारा गोल ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए कि जैसे ही हमने डायरेक्ट सेलर, एज एन डायरेक्ट सेलर ज्वाइन किया, हमको कंपनी से ज्यादा हमको फायदा लेना है, तो हम ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन से स्टार्ट करें, राइट। और जैसे ही बीआर अचीव होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि हम लोग ब्लू डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और जैसे ही कमिंग मंथ्स में मैंने कंपनी की तरफ से भी सुना, जैसे
रूबी प्लस है। ऐसी भी अगर हम लोग सब पोजीशंस नजदीक के महीनों में अगर हम लोग अचीव कर रहे हैं ना, तो कंपनी जैसे पेड जो 5 स्टार होटल ट्रिप्स है, मतलब जो अलग अलग हमारी इंडिया के जो अलग अलग जो ट्रिप्स रहेगी, वह भी कंपनी स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स रहेगी। वह सभी कुछ स्टार्ट करने वाली कंपनी बहुत ही नजदीक के दिनों में स्टार्ट करने वाली है। बहुत ही ज्यादा मतलब वो लोग बहुत ही ज्यादा न्यू स्किन कंपनी पे कर रही है। जैसे बाकी सब कंट्रीज में जापान का भी बात करूँ ना, तो उन उन लोगों की बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिप्स रहती है, राइट। तो मैं पर्सनली, क्योंकि ये टीम मेरी है, राइट, मेरी है, संजय सर की टीम है, तो मैं पर्सनली ये बिला मतलब मुझे ये लगता है कि हमारी टीम इंडिया की फर्स्ट ऐसी टीम होनी चाहिए जो टीम इलाइट पे पहुंच जाए, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कुछ कोई भी कंपनी आज इंडिया में नई आती है, राइट, अगर बेस से अगर हम लोग स्टार्टिंग से कोई कंपनी जो कि इतनी पावरफुल है, जिसका कॉम्पनसेशन प्लान इतना पावरफुल है, जिसका प्रोडक्ट बेस इतना पावरफुल है, राइट, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी का फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो क्योंकि कंपनी का हमको प्रोडक्ट बेस के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वो उसके प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब भी कंपनी ने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है उसके स्किन केयर साइड, उसके वेलनेस साइड, क्योंकि 50% उसका वेलनेस है, 50% उसका स्किन केयर साइड है, राइट। और बाकी सभी जैसे कोरिया है, जापान है, जो ऑलरेडी स्किन में इतनी ज्यादा आगे है, राइट, वो सभी को टक्कर का कंपटीशन दे रही है न्यू स्किन, बाकी सभी कंट्रीज में, इवन जापान और कोरिया में। तो इंडिया में उसके स्किन केयर, उसके स्किन साइड, ये सेरेनो प्रोफेशनल्स है, वो सेरेनो प्रोफेशनल्स, और जो अभी लाइफ पैक ऑफ प्रिज्म आयो, और जो वेट फैट लॉस की जो प्रोडक्ट्स आने वाली है, तो उसमें मुझे कोई भी शक नहीं है कि वो इंडिया में बहुत ज्यादा परफॉर्म करने पाएगी। तो सबसे मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये मंथ एंड तक बीआर अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा हमारा सेल्स टर्नओवर हम लोग ये जो लाइफ पैक आ रहा है उससे अचीव करें, राइट। और ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम पूरी इंडिया में पावरफुल हो। मैं संजय सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपने दो शब्द कहे हमारी पूरी टीम को, और उनका हौसला बढ़ाए कि हमारी टीम ऐसी फर्स्ट टीम होनी चाहिए इंडिया में जिसका नाम हो नुस्किन में। थैंक यू संजय सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन आज दिया है। और जो सबकी मतलब दिले तमन्ना थी कि हिंदी सेशन होना चाहिए था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज के सेशन से मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स लोग आज सुन रहे हैं, नए गेस्ट भी हो सकते हैं, काफी अनुभवी लीडर्स लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको तो काफी आज समझ में आ चुका होगा कि न्यू स्किन का पावर क्या है। और जो पावर आपने बताया, तो सब सरप्राइज हो चुके होंगे, मैं ऐसे आशा करता हूँ। और डेफिनेटली जो हम विजन रख के चलते हैं, तो उस विजन को हम जरूर अचीवमेंट करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो देखेगा वही आगे चल सकता है, जो नहीं देखेगा वो आगे चल नहीं सकता। तो ऑलरेडी हमारा विजन है, जो हमारे पास में मेंटर हैं, जॉन सर हैं, थीरा सर है, आप हो, और हमारी पूरी टीम है, पूरी एजुकेटेड टीम है, एक्सपीरियंस होल्डर टीम है, अलग अलग कंपनीज का उनको एक्सपीरियंस है, तो जरूर हम हिट करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आपने बोला कि ब्लू डायमंड का फर्स्ट बैच होगा, और रूबी से कंपनी मतलब ट्रिप्स चालू करने वाली है, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वैसे हमारे सारे लीडर्स लोग भी एक्साइटेड होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और बीआर के लिए तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी हो, जैसे भी हो, अभी हमारे पास में जितने भी दिन बचे हैं, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आप बीआर क्वालिफाई करिए। क्योंकि बीआर मतलब बिलियनियर बनने वाला एक रूट है, उसका नाम मैंने रखा है बीआर, मतलब बिलियनियर बनने का रूट, एक रास्ता है बीआर। और उसको आप हर कोई आसानी से अचीवमेंट कर सकता है, क्योंकि काफी कंपनीज को मैंने भी देखा है, प्लान को भी स्टडी किया है। लेकिन नुस्किन का जो प्लान है, ये एक्सलेंट प्लान है। अभी बहुत कम लोगों को ये प्लान समझ में आया है, जैसे कि आपने बोला। और ये वाकई में सत्यता है कि बहुत कम लोगों को नुस्किन का प्लान समझ में आया है। लेकिन जैसे ही अगले मंथ प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, लोगों की इनकमें आएंगी, लोग जैसे जैसे बढ़ते क्रम में सक्सेसफुल होते जाएंगे, लोगों की ट्रिप्स होंगी जो रूबी से स्टार्टअप होने वाली है, जैसे आपने कहा,
और काफी लोग रूबी बनकर जब ट्रिप में शामिल होंगे और वहां से एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तो बिजनेस को बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत आगे बढ़ने वाला है बिजनेस। और जो आपने स्ट्रेटेजी बताई कि प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिया को लेकर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि वैसा आज तक के मैंने जितने भी कंपनीज को देखा, किसी ने भी ऐसा सोच के नहीं आया है, कोई भी कंपनी नहीं आया है, रैंडमली प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे थे। लेकिन जो न्यू स्किन जो है, एक सोच समझ के प्लानिंग वाइज आई है। और आपने एक शब्द कहा कि वो 10 साल से प्रिपरेशन इंडिया में कर रहे थे, तो ये कोई जोक करने वाली बात नहीं है कि जो कंपनी लॉन्च करने के लिए मात्र 10 साल से रिसर्च कर रही है कि इंडिया में क्या लॉन्च करना चाहिए, कैसे लॉन्च करना चाहिए, किस प्राइस कैटेगरी में लॉन्च करना चाहिए, हम और कंपनियों को कैसे हिट कर सकते हैं, आज इंडिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर वाली कौन सी कंपनी है, उसको हमको कैसे बीट करना है। तो ये छोटी छोटी बातें समझकर जब कंपनी पिछले 10 सालों से सर्चिंग कर रही है, सारा इंडिया को क्लाइमेट को देखते हुए कर रही है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। तो डेफिनेटली हम अपने टीम के माध्यम से, सभी अपलायंस के माध्यम से हमने जो डिसाइड किया है, और आपने जो हमें लक्ष्य दिया है कि ज्यादा से ज्यादा बीआर क्वालिफाई करने का, गोल्ड बनने का, लेपिस बनने का, रूबी बनने का, एमरल्ड, डायमंड, ब्लू डायमंड बनने का, टीम इलाइट बनने का, सर्कल ऑफ एक्सलेंस में जाने का, तो जरूर हमारी टीम नंबर 1 रहेंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ऐसी हमारी मीटिंग फिर से और होगी। आप सभी लोग, लीडर्स लोग, आज के मीटिंग में आप लोग आए, समय निकालें, उसके लिए मैं आपका, सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज की हमारे जो मेंटर हैं, जानकी मैम, उन्होंने भी अपना समय निकाला और आज बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया, तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज का सेशन ओवर करने के लिए मैं मैम को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय सर, इतने पावरफुल और मोटिवेशनल वर्ड्स बताने के लिए। हाँ, तो बस यही मतलब आज कह के मैं एंड करना चाहूंगी कि जब भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों के साथ, जैसे ग्रुप के साथ रहते हैं ना, हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है, राइट। कि अगर हम लोग बहुत ही जैसे थोड़े मोटिवेशन कम है, जैसे ही ग्रुप के जैसे, फॉर एग्जांपल मैं ये हमेशा देखती हूँ, मैं ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है, राइट। कि अगर हम लोग मतलब जो भेड़ियों का जो ग्रुप है उनके पास उनके साथ रहेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे। बट हम लोग अगर जो शेरों का ग्रुप है उनके साथ रहेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास जैसे हमारा जो टीचर कौन है, हमारा जो मेंटर कौन है, अगर हम लोग उनको देखें, राइट, तो हमको अगर उनके साथ साथ हम लोग रहेंगे, उनकी सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनके सारे जो ये जो सेशंस है छोटे छोटे, अगर ये सब लोग अगर हम लोग जो अगर अटेंड करते हैं ना, राइट, तो हमारा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो जाता है, हमारे गोल्स बड़े हो जाते हैं, हमारा विजन बड़ा हो जाता है, राइट। अगर जैसे क्योंकि बाकी सभी जो ग्रुप्स हैं मैंने उनको देखा, तो वो लोग सिर्फ अभी अभी सिर्फ ज्वाइनिंग में लगा रहे हैं, जैसे डायरेक्ट सेलर, एज एन डायरेक्ट सेलर ज्वाइनिंग करने में लगा रहे हैं, ब्रांड एफिलिएट पे बात कर रहे हैं। पर जब भी मैं जॉन सर की विजन को, हमारे थीरा सर की विजन को, उनको जब भी देखती हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव का रहता है, राइट। सो जब भी हम लोग बड़े लोगों जो जिनका विजन बड़ा है, जिनका गोल बड़ा है, अगर उनके साथ हम रहते हैं ना, तो हमारा जो विजन और गोल है ना, वो इजी, बहुत इजी हो जाता है अटेंड करने के लिए, राइट। हम लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं, हम लोग इतने मोटिवेशनल हो जाते हैं, राइट। तो हमारे पास, जब मैं इतना ही कह के मैं आज का सेशन एंड करूंगी, कि हमारे पास सभी कुछ चीजें हैं, राइट, राइट टाइम है। राइट टाइम क्योंकि क्यों है, क्योंकि हम लोग प्री लॉन्च में हैं, राइट। जब भी कंपनी फुल्ली लॉन्च हो जाएगी, राइट, तभी इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम लोग लोगों को ढूंढने जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे, राइट। सो अभी राइट टाइम है, क्योंकि सिर्फ कंपनी 1.5 महीना पुरानी कंपनी है, प्री लॉन्च में है। राइट टाइम है, राइट प्रोडक्ट्स है, मतलब राइट कंपनी है हमारे पास, राइट कंपनी, क्योंकि आज हमने देखा कि कंपनी कितनी पावरफुल है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। मतलब यही नहीं है कि कुछ भी रैंडम कंपनी को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, बहुत ही पावरफुल कंपनी है। सो जो कंपनी राइट कंपनी है, राइट टाइम है और राइट टीम है। राइट टीम क्यों है, क्योंकि हमारे पास तीन तीन अच्छे लीडर्स हैं, जैसे जॉन सर जो ऑलरेडी थाईलैंड थाईलैंड को मतलब पूरा स्टेक ओन कर रहे हैं,
राइट। थीरा सर हैं जो पूरा वियतनाम ओन कर रहे हैं। और संजय सर को मैं क्या बताऊं उनके बारे में कि ऑलरेडी मतलब उनकी इस इंडस्ट्री में 27+ ईयर्स हो गए। तो जब हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स की फौज है, राइट, तो डेफिनेटली हम लोग इंडिया बहुत ही कम टाइम में बहुत मतलब ये मैं क्या बताऊं, जैसे ब्लू डायमंड बहुत ही कम चीज है, हम लोग सर्कल ऑफ एक्सलेंस बहुत ही इजीली अचीव करेंगे। राइट। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। और सभी को ये बताना चाहूंगी कि मंथ एंड आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्राई करें कि बीआर तक का पोजीशन अचीव कर ले, ताकि हम लोग जनवरी जो आने वाला महीना है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच आज मुझे इनवाइट किया, और हमारा सेशन बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए संजय सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू एंड गुड